हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज मैं इलेक्ट्रीशियन निम्न थ्योरी का जो कि नेक्स्ट है सीरीज लेके आया हूँ। आज मैं आप लोग को 162 क्वेश्चंस के सहारे से आगे बढ़ता हूँ, जो कि ये टोटल 1500 क्वेश्चन पूरे करने हैं मेरे को। तो आज सबसे पहले क्वेश्चन, सबसे जटिल परमाणु किस तत्व का होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक तत्वों में यूरेनियम 238 का, इसकी नाभिकी में 146 न्यूट्रॉन तथा 92 प्रोटॉन होते हैं। नाभिकी के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में 92 इलेक्ट्रॉन परिक्रमा होते हैं, इसीलिए ये सबसे जटिल परमाणु तत्व होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 63 पर पहुंचते हैं। 163 पे, क्या परमाणु भार और परमाणु संख्या ज्ञात होने पर किसी तत्व परमाणु संरचना ज्ञात की जा सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा जी हाँ, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु संख्या होता है। ठीक है, न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर परमाणु भार माइनस परमाणु संख्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है। इसका आंसर हो जाएगा जब किसी पंच संयोजी तत्व की अल्प मात्रा को चतुसंयोजी तत्व में मिश्रण किया जाता है तो उसके परमाणु विन्यास में 5 संयोजी तत्व कि कुछ इलेक्ट्रॉन को उचित स्थान नहीं मिल पाता है और वे मुक्त होकर पदार्थ के विचरण करने लगते हैं, जिन्हें हम मुक्त इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके सारे से मैं आगे क्वेश्चन की ओर आगे चढ़ता हूँ। संयोजित इलेक्ट्रॉन्स से क्या अभिप्राय है। इसका आंसर हो जाएगा विभिन्न तत्वों की अंतिम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो संयोजित इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम बढ़ते हैं। क्या किसी परमाणु में विद्यमान इलेक्ट्रॉन्स एक ही तल में परिक्रमा होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जी नहीं, वे अनेक तत्वों में परिक्रमा रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। परमाणु के नाभिकी में धनावेशित प्रोटॉन्स इकट्ठे कैसे रह पाते हैं और वो एक दूसरे से प्रतिकर्षित क्यों नहीं करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा परमाणु नाभिकी के अवस्थित में प्रोटॉन अंतर आणविक बल के द्वारा एक दूसरे को बंधे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्या विभिन्न कक्षाओं में परिक्रमित इलेक्ट्रॉनों का ऊर्जा स्तर एक समान रहता है। इसका आंसर हो जाएगा विभिन्न कक्षाओं में परिक्रमित इलेक्ट्रॉनों का ऊर्जा स्तर कक्षा की नाभिकी से दूरी बढ़ाने के साथ साथ घट जाता है और बाह्यतम कक्ष में परिक्रमित इलेक्ट्रॉनों की नाभिकी के प्रति आकर्षण सबसे कम होता है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम आगे क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्या परमाणु को खंडित किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा जी हाँ, हम विखंडन के आधार पर ही परमाणु बम बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं 170 नंबर पे। प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टाइन किस पदार्थ का ऊर्जा समीकरण किया था। तो इसका ऊर्जा समीकरण होगा E बराबर m इंटू 7^2। तो E बराबर ऊर्जा हो जाता है और m का मात्रक होता है पदार्थ द्रव्यमान की क्रम में और c का मात्रक होता है प्रकाश वेग में। तो जो कि प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके साथ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 171 पे, विद्युत क्या है। तो इसका आंसर जान लेते हैं। विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे हम अनेक अनुप्रयोग जैसे बल्ब प्रकाश के रूप में, हीटर ऊष्मा के रूप में और विद्युत मोटर यांत्रिक के रूप में प्रयोग किया जाता है या अनुभव किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम आगे की क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद्युत धारा क्या है। ठीक है,
तो इसका आंसर हो जाएगा किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाहित होना विद्युत धारा कहलाता है। ठीक है, आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। विद्युत धारा मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ये 2 प्रकार के होते हैं। नंबर क्या होता है? एसी, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट। एक होता है डीसी, एक डीसी होता है जिसे हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट, और एक होता है एसी जिसे हम अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम आगे की क्वेश्चन लेके चलते हैं। डीसी क्या है? डीसी हम किसे कहते हैं? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डीसी वह विद्युत धारा है जिसकी प्रवाह दिशा एवं मान नियत रहता है, उसे हम डीसी करंट कहते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एसी क्या है? एसी वह विद्युत धारा है जिसका प्रवाह दिशा और मान एक नियत दर पर परिवर्तित होता रहता है, उसे हम एसी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम बढ़ते हैं। विद्युत धारा किस धारा में प्रवाहित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा विज्ञान के प्रारंभिक मान्यता के अनुसार विद्युत धारा का प्रवाह धनवेशित वस्तु से ऋणवेशित वस्तु की ओर होती है, परंतु विद्युत धारा तो इलेक्ट्रॉन्स से प्रवाह है जो कि केवल ऋणवेशी वस्तु से धनवेशी वस्तु की ओर संभव है। अतः इस प्रवाह को इलेक्ट्रॉन्स प्रवाह तथा इलेक्ट्रॉनिक करंट नाम दिया गया है। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विद्युत धारा का मान किस इकाई में व्यक्त किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत धारा का मान एम्पियर में व्यक्त किया जाता है, इसको हम प्रदर्शित ऐसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम बढ़ते हैं। 1 एम्पियर कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यदि किसी चालक पदार्थ से किसी बिंदु की 1 सेकंड के समय 6.28 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित हो जाएं तो उस मान का 1 एम्पियर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एम्पियर से क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत धारा का वह मान जिससे सिल्वर नाइट्रेट विलयम से प्रवाहित करने पर कैथोड पर प्रति सेकंड 0.0018 ग्राम सिल्वर एकत्र हो सके, उसे अंतरिक्ष एम्पियर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विद्युत वाहक बल क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा किसी चालक पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन्स को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने वाला विद्युत वाहक बल ही कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम बढ़ते हैं। विद्युत वाहक बल की इकाई क्या है? विद्युत वाहक बल की इकाई वोल्ट होती है, इसे हम V से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम बढ़ते हैं। विभव से क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर हो जाएगा किसी वस्तु का विद्युत स्तर जिससे पता चलता है कि विद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित होगी और विभव कहलाता है। या परिभाषित तौर पर इकाई आवेश अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु को विभव कहलाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मैं कल एक नए वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। यदि क्वेश्चन में कुछ टाइपिंग करने में गलत हो या मेरे से बोलने में गलत हो तो मुझे माफ़ करना। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।